अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। तमाम नेता जब बीमार पड़ते हैं तो अपने इलाज के लिए वो विदेश चले जाते हैं। आपने देखा होगा, नीतीश कुमार हो या लालू प्रसाद यादव हो, जब बीमार पड़े तो ये विदेश चले गए। और इस टाइप के जो भी नेता जब भारत की धरती पर आते हैं तो ये कहते हैं कि हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, हमने डॉक्टरों की बहाली की, हमने हॉस्पिटल बनाए, तमाम तरह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटलों में जाया जाता है तो देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, बोर्ड भी लगे हुए हैं, सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक के इलाज के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर एक ही है। वो सर्दी जुकाम का भी इलाज कर रहा है, वो हड्डी का भी इलाज कर रहा है, वो चर्म रोग का भी इलाज कर रहा है, वो कैंसर का भी इलाज कर रहा है। यानी तमाम तरह के वो एक ही डॉक्टर है जो तमाम तरह के बीमारियों को देख रहा है। कुछ ये हाल है बिहार के या भारत के अलग अलग हॉस्पिटलों के हेल्थ सेक्टर का। अब ये तो बात हो गई सरकारी हॉस्पिटल की। अगर आदमी थक हार के जब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाता है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल यह है कि 60 से 65% या 70% के आसपास इलाज प्राइवेट सेक्टर ही कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में एक तरह से लूट हुई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और पेशेंट जो है थक हार के इन हॉस्पिटलों में जाता है और जाने के बाद जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर उसको तमाम तरह के चेकअप, इलाज और जो गैर जरूरी इलाज के जो ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरत नहीं उस तरह का भी चेकअप, उसके लिए टेस्ट वगैरह कराना शुरू कर देता है। और हाल ये होता है कि वो जब पेशेंट जाता है तो इलाज के बाद वो ठीक होने के तो दूर की बात है, वो अपनी जेब से एक तरह से कंगाल हो जाता है। ये हाल है प्राइवेट हॉस्पिटलों का। और प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर को दोषी नहीं दूंगा, डॉक्टर तो एक एम्प्लॉय होता है उस हॉस्पिटल का। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर मेहनत करके पढ़ाई करता है और डॉक्टर बनता है, लेकिन जो लोग डॉक्टर का मेडिकल का टेस्ट वगैरह नहीं निकाल पाते हैं और तो एमबीए की तरफ चले जाते हैं और एमबीए करके वही डॉक्टर के ऊपर वो काम करने लगते हैं। वो जो हॉस्पिटल है उसका वो सीईओ बन जाते हैं या बड़े अधिकारी बन जाते हैं। और मजे की बात देखिए, प्राइवेट सेक्टरों का हाल ये है कि इनका मीटिंग होता है, वो मीटिंग होता है तो बड़े बड़े प्लाज्मा बोर्ड पर एक एक्सेल शीट दिखाया जाता है कि इस साल हमारे हॉस्पिटल का ये परफॉर्मेंस है, हमारा टारगेट ये है। मतलब वो एक तरह से बिजनेस जैसे और व्यापार की बात की जाती है कि हमारा व्यापार को इतना बढ़ाना है, ठीक उसी रूप में ये भी होता है कि हमें अपने हॉस्पिटल को इतनी प्रॉफिट देकर कमा कर देना है। और ये सारा प्रेशर डॉक्टर के ऊपर होता है। डॉक्टर को फालतू के टेस्ट वगैरह लिखने पड़ते हैं, फालतू के। डॉक्टर जानता है कि पेशेंट्स को मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर कर भी नहीं सकता क्योंकि वो एक एम्प्लॉय है और वो हॉस्पिटल के साथ बंधा हुआ है। इसलिए जो हॉस्पिटल में जो एमबीए वगैरह लड़के हैं, आमतौर पर देखिए डॉक्टर खुद नहीं जानता है कि वो इस जो मैं पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट लिख रहा हूँ वो कितना में जाएगा, क्योंकि उसे इलाज के रेट के बारे में नहीं पता होता है। वो बस उसको उसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि आप फालतू का ये टेस्ट वे टेस्ट इस तरह का करके, मतलब पेशेंट आ गया तो एक तरह से उनका एक दुधारू गाय है, उसे दूहना है जितना दूध निकल सके। ये स्थिति है प्राइवेट हॉस्पिटलों का। तो इसमें डॉक्टर एक मोहरा बन जाता है, डॉक्टर एक एम्प्लॉय है तो वो अपना करना करता है, उसको मजबूरी है उसके लिए करने के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट जब जानती है कि भाई ये जो मेडिकल हॉस्पिटल हैं ये हमें चंदा देते हैं, अब देखिए ना, 945 करोड़ रुपए 30 फार्मा कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा था। ये हाल है। इस तरह के वो बॉन्ड खरीद रहे हैं तो हम नेताओं से क्या अपेक्षा करेंगे कि नेता हमें उन कोई कानून बनाएंगे मेडिकल के लिए, कुछ इस तरह का। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब मिली भगत है। एक तरफ जो हमारे सिस्टम है वो कहती है, टबैको के बोर्ड एक पैकेट पर सिर्फ लिख देती है कि इंजूरियस टू हेल्थ या इससे कैंसर होता है इस तरह का, लेकिन वही सिगरेट भी पर बैन नहीं करती है। यानी एक तरफ सिगरेट पिलाती है सरकार और दूसरी तरफ सिगरेट कंपनियों से भी चंदा लेती है, और जो जब लोग बीमार पड़ते हैं तो दवा कंपनी से भी चंदा लेती है। इस तरह का कुछ सिस्टम चल रहा है हमारे देश में। यानी राजनीतिक जो लोग हैं यानी पॉलिटिशियन हैं और जो हमारे
बिजनेसमैन है, इनसे मिली भगत है, ये इससे कोई छुपा नहीं है। और इसलिए हेल्थ सेक्टर में ये उम्मीद रखना कि हमारे नेता, हमारे पॉलिटिशियन इसके लिए कोई नियम कानून बनाएंगे या कुछ इस तरह का उस पर रोक लगेगा, तो इसे बेकार की बातें हैं। ये रोक लगने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें सब मिली भगत है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं और पूरे के पूरा एक सिस्टम, इकोसिस्टम काम कर रहा है जो लोगों को चूस रहा है। आज हॉस्पिटल में लोग कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं, देखिए इलाज से पहले पेशेंट मर चुका होता है, क्योंकि ऐसे टेस्ट इस तरह का, मतलब इतना उसके रुपए पैसे और इतनी उसकी दुहाई होती है, पैसे खिंचाई होती है उसके, क्यों इलाज से पहले एक तरह से वो दम तोड़ दिया होता है। मौत तो उसका एक बहाना होता है बस। तो ये स्थिति है, आदमी अपना घर मकान बेच कर चले जाते हैं कि भाई हमारे जो पेशेंट है उसको बचा लीजिए। डॉक्टर जानता भी है कि इससे मामूली सा टेस्ट इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ डरा डरा कर भी पैसा ले रहे हैं। अब देखिए कि आज के डेट में ऐसा रिपोर्ट आया था कि 80% जो ऑपरेशन से बच्चे निकाले जा रहे हैं, मतलब ऐसा स्थिति है कि जो एक नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए उसके लिए डॉक्टर ऑपरेशन का रेकमेंड करता है कि और इससे ये हो जाएगा बच्चा, और मतलब पैदा करने में दिक्कत है, लेडीज की जान को खतरा है, मतलब इस तरह का डर पैदा करके ये बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो ये स्थिति है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है आप खुद समझ लीजिए। आज मैंने बताया, अभी बताया कि जैसे एक्सेल सीट पर दिखाया जाता है कि हमारे ग्रोथ रेट ऐसे होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल का ग्रोथ रेट ऐसे होना चाहिए। ये स्थिति है, डॉक्टर मजबूर है। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं कि भाई मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ मोरली ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक एम्प्लॉय की तरह काम करना है, उसके भी बाल बच्चे हैं, परिवार चलाना है, तो डॉक्टर चुप रहता है और हॉस्पिटल उससे जो पेशेंट्स को वो लूटते रहती है। तो कुछ इस तरह का इकोसिस्टम काम कर रहा है। और नेता जो है कि वो तो अपना जानते ही हैं, जनता का ही पैसा है, उसको किसी न किसी माध्यम से नेताओं के पास चला जाता है और वो अपना इलाज कराने के लिए विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं, नेता लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस लोगों को मैंने हॉस्पिटल में बहाल किया है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, वो ठीक नहीं है, वो हमारी इलाज नहीं कर सकता, वो गरीब जो कमजोर लोगों के इलाज के लिए है, आम जनता के लिए है, वो तो वीआईपी लोग हैं। तो वो जानते हैं कि हमारे लिए ये सब हॉस्पिटल ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम से बाहर चले जाते हैं और अपना इलाज कराते हैं और जनता के लिए वही टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ देते हैं जिसमें उनका इलाज होते रहता है। तो कुछ इस तरह का इकोसिस्टम काम कर रहा है हमारे मेडिकल हॉस्पिटल में। अब ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हॉस्पिटल में जाके लूट के नहीं आता या लूटने वाली कहानी को नहीं जानता है। इतना बड़ा लेवल पर इस तरह की बातें हो रही हैं, लूट हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा राजनीतिक जो हमारा गलियारा है एकदम चुपचाप और शांत है। क्योंकि आप खुद मैंने खुद बताया कि 945 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा गया था। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन के पास गया। तो ये स्थिति, तो जो आदमी पैसा दे रहा है, जो आदमी, जो कंपनियां पैसे दे रही हैं, तो नेताओं के पास हिम्मत कहाँ है कि उनके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैंसर में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो होलसेल में जो दवाइयाँ 2200-2300 रुपये में मिलती है, वो 18,000 से लेकर 20,000 रुपये में बेचा जा रहा है। ये स्थिति है। यानी जो आदमी, गरीब आदमी अपनी इलाज कराने के लिए दूर दराज से आता है, सड़कों पे सोता है कि हमारा इलाज हो जाएगा, लेकिन आज के डेट में वो डॉक्टर, वो मेडिकल सिस्टम, वो कंपनियां, अब कंपनियां ही बोला जाएगा क्योंकि हॉस्पिटल के अंडर में बहुत बड़े बड़े सेठ मारवाड़ी आ चुके हैं जो ये हेल्थ सिस्टम को चला रहे हैं। तो उस इलाज से ज़्यादा वो पहले उसको पैसे से मार डालते हैं। ये स्थिति है। यानी मैंने बताया कि 2200 की दवाई जो 2200 रुपये में मिलने वाली थी, उसको 18 से 20,000 रुपये लिया जा रहा है। ये स्थिति है कि हमारे हेल्थ सिस्टम का। और ऐसे में हम क्या उम्मीद करेंगे अपने पॉलिटिशियन से कि हमारे लिए कुछ नियम कानून बनाएंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन तो खुद उनसे मिले हुए हैं। तो स्थिति ये है। देखिए, एक जमाने में होता था क्या कि कंपनियां डॉक्टर के पास जाती थी, उन्हें छोटे मोटे गिफ्ट देती थी, डायरी देती थी, पेन दे देती थी, या कुछ मेडिकल छोटे मोटे इक्विपमेंट दे देती थी, ताकि डॉक्टर उनको उनकी दवाई को प्रिस्क्राइब कर देता था। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी। बाद में जो जितनी फार्मा कंपनियां हैं, अधिकतर फार्मा कंपनियां डॉक्टरों से पैसा मतलब की लेन देन करने लगी, उन्हें प्रॉफिट शेयर देने लगी। यानी इतना % दवा लिख दीजिए तो हम इतना % आपको कमीशन दे देंगे। ये स्थिति हो गई। और आज फार्मा कंपनियां और डॉक्टरों में एकदम मिली भगत हो चुकी है।
बाद में अब ये तो छोटे क्लिनिक के रूप में होता था। जब बड़े बड़े हॉस्पिटल इसमें कूद गए इस खेल में, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में अब डॉक्टर एम्प्लॉय बन गए। तो अब एम्प्लॉय बनने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो तो खुद अच्छी तरह उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि जो मैं इलाज के लिए जो पेशेंट आया हुआ है मेरे पास, उसको ये हॉस्पिटल कितना पैसा ले लेंगे। क्योंकि इनको बस ये कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना से जितना उससे पैसा खींचना है, खींचने का उपाय बताइए, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको वो करना पड़ता है। अब ये स्थिति है। कुल मिलाकर आज मेडिकल सिस्टम चरमराया हुआ है। हेल्थ सिस्टम की बात किया जाए तो बस लोग लूटने के लिए आते हैं कि आइए हमको लूट लीजिए। हॉस्पिटल बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं लूटने के लिए, ना इस पर कोई चर्चा कर रहा है, ना कोई पार्लियामेंट में बात हो रही है, ना इसके लिए कोई नियम कानून बन रहा है। बस राम भरोसे सब कुछ चलते रहा है और आगे कब तक चलता रहेगा ये राम जाने। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे फिर हम एक नए अंक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।